हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी रास्ता पर। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान की कला और संस्कृति के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों में से बीएसटीसी एग्जाम के अंदर 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप मुझको कमेंट करके जरूर बताना है। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। निहाल सिंह, नाथू सोनी, हिसामुद्दीन या कृपाल सिंह शेखावत। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा डी, कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री से संबंधित उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समझ गए? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पटेलिया, बिच्छियो एवं लालर क्या है। दोस्तों, पटेलिया, बिच्छियो और लालर ये सब क्या है। राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र या राजस्थानी लोक नाट्य। दोस्तों कमेंट करते रहिए। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ये सब क्या है दोस्तों, ये सब है हमारे राजस्थानी लोकगीत है। क्या है दोस्तों, ये सब हमारे राजस्थानी लोकगीत है। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इनमें से कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। कथक नृत्य, घूमर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य या तेरह ताली नृत्य। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, कच्ची घोड़ी नृत्य। ये कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और ये शेखावाटी क्षेत्र, कौन सा, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। समझ गया दोस्तों? तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है। तो दोस्तों, नौटंकी और जो रामलीला है वो हमारे राजस्थान के किस भाग पर यानी किस क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय है। उत्तरी, पूर्वी या पश्चिमी या दक्षिणी। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, जो हमारे राजस्थान का पूर्वी भाग है उस स्थान पर नौटंकी व रामलीला प्रसिद्ध है। समझ गए? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुशील वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो सुशील वाद्य यंत्र होते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है। चिंकारा, शहनाई, शंख या बाकिया। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, शहनाई। शहनाई सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। समझ गए? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है क्या कहलाता है। विद्यारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, समावर्तन संस्कार या जातक्रम संस्कार। तो दोस्तों जो बच्चा होता है उसको विद्यारंभ यानी शिक्षा दिलाने से ले जाने के पहले उसको कौन सा संस्कार दिया जाता है यानी गुरु के पास ले जाने के समय कौन सा संस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा यज्ञोपवीत संस्कार। कौन सा संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। ये ब्राह्मण समाज में होता है। समझ गए? ये ब्राह्मण समाज में अधिक होता है। तो इस समय बच्चे को जनेवा जनेवा धारण किया जाता है उस समय। समझ गए? तो इसके अंदर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती वह क्षेत्र है। दोस्तों जो हमारी हाड़ौती बोली है वो राजस्थान की किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती। भरतपुर में, झालावाड़ में, कोटा में या बूंदी में। तो दोस्तों इस प्रश्न से हमें मालूम होता है जो हाड़ौती बोली है वो हमारे हाड़ौती क्षेत्र, कहाँ पर, हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। और आपको मालूम होगा हमारे हाड़ौती क्षेत्र में झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी
ये सब आते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा ए राइट आंसर होगा, भरतपुर के अंदर हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदर विलास की के रचयिता थे। दोस्तों सुंदर विलास के रचयिता कौन थे? दादू दयाल, मीराबाई, सुंदरदास या रैदास? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सुंदरदास। सुंदरदास सुंदर विलास के रचयिता है, समझ गए? तो इसके अंदर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में त्योहारों आगमन किस त्योहार से माना जाता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर त्योहारों को जो आगमन है, जो त्योहार आते हैं, वो किस त्योहार से उन त्योहारों की शुरुआत होती है? वैशाख तीज, सावन तीज, भाद्रपद तीज या ज्येष्ठ तीज? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, सावन तीज को। सावन तीज को त्योहारों का आगमन होता है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की स्थापना कब की गई? दोस्तों राजस्थान ललित कला अकादमी की जयपुर के अंदर स्थापना कब की गई दोस्तों? 1950, 1957, 1962 या 1965? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा 1957। 1957 के अंदर राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी जयपुर के अंदर, समझ गए दोस्तों? तो इसके अंदर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहा पुराणवेशों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई दोस्तों? बागौर, बालाथल, कालीबंगा या गणेश्वर? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, कालीबंगा। कालीबंगा के अंदर पुराणवेशों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई। तो इसके अंदर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मरु त्रिकोण में सम्मिलित है। मरु त्रिकोण में दोस्तों क्या सम्मिलित है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर? तो दोस्तों हमारा जो मरु त्रिकोण है, इसके अंदर जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर सम्मिलित है, समझ गए दोस्तों? तो इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिनोटा से तात्पर्य है। दोस्तों बिनोटा से क्या तात्पर्य है? दूल्हा दुल्हन के शादी का जोड़ा, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां, दूल्हे का छोटा भाई या दुल्हन का मामा? तो दोस्तों बिनोटा से तात्पर्य होता है कि दूल्हा और दुल्हन के जो विवाह की जूतियां होती है उन्हें बिनोटा कहते हैं, समझ गए? तो इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, तिरिया तेल हमीर छठे चढ़े ना दूजी बार, यह किस ध्रुव के शासक से संबंधित है? दोस्तों यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो तिरिया तेल हमीर छठे चढ़े ना दूजी बार, ये किस ध्रुव के शासक से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है हमीर देव चौहान से। किससे संबंधित है? हमीर देव चौहान से। हमीर चौहान से, हमें समझ गए दोस्तों? और ये हमीर देव चौहान थे वो कहाँ के शासक थे? दोस्तों ये शासक थे हमारे रणथंभौर के। कहाँ के थे? रणथंभौर के, समझ गए? तो इसके अंदर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है दोस्तों? अलवर, धौलपुर, जोधपुर या प्रतापगढ़? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, अलवर। अलवर के अंदर मूसी महारानी की छतरी बनी हुई है, समझ गए? तो ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या झुंझुनू? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर पटवा की हवेली स्थित है, समझ गए? तो इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाकसू का शीतला माता मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों जो चाकसू के अंदर शीतला माता का मंदिर है उसको किसने बनवाया? मान सिंह प्रथम, सवाई मान सिंह, प्रताप सिंह या माधो सिंह? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, माधो सिंह। माधो सिंह ने चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर, कहां पर? जयपुर
ग्रामीण के अंदर शीतला माता का मंदिर बनवाया। समझ गए? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ। दोस्तों कौन सा स्थान पर गोगा जी का जन्म हुआ था? करनाल डीडवाना, परबसर डीडवाना, कतरियासर बीकानेर या ददेरवा चूरू। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा डी, ददेरवा चूरू। ददेरवा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था। समझ गए दोस्तों? तो इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सांबर झील के अंदर किस देवी का मंदिर स्थित है दोस्तों? भवन देवी, शिला देवी, कुंजल माता या शाकंभरी देवी? बताइए दोस्तों कमेंट करके। तो इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी का मंदिर सांबर झील के पास स्थित है। समझ गए? अगला प्रश्न है, नीमराणा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? नीमराणा बावड़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अजमेर, जोधपुर, जयपुर या कोटपुतली? तो दोस्तों हमारी जो नीमराणा बावड़ी है वो हमारे कोटपुतली के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? कोटपुतली। तो इसके अंदर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। दोस्तों यह भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं वो कहाँ पर है? आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला या जूनागढ़ का किला? तो दोस्तों एक जैसे 9 महल हमारे नाहरगढ़ के अंदर बने हुए हैं, नाहरगढ़ किले के अंदर बने हुए हैं। तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान शैली की चित्रकला विकसित हुई। दोस्तों ये राजस्थान चित्र शैली कब विकसित हुई? 14वीं सदी, 18वीं सदी, 16वीं सदी या 19वीं सदी? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 16वीं सदी को राजस्थान चित्रकला शैली का विकास हुआ था। समझ गए? सी इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिछवाई चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो पिछवाई चित्रकला के लिए प्रसिद्ध क्या है? पिछवाई चित्रकला के लिए प्रसिद्ध क्या है? बूंदी है, कोटा है, शेखावाटी है, नाथद्वारा है? तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, नाथद्वारा। नाथद्वारा पिछवाई चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। समझ गए? और नाथद्वारा हमारे कहाँ पर है? ये हमारे राजसमंद के अंदर है, राजसमंद। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है। दोस्तों तिमनिया नामक आभूषण कहाँ पर पहनते तिमनिया? ये जो तिमनिया नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? सिर पर, हाथों पर, गले में या भुजाओं पर? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, गले में। गले के अंदर तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा दोस्तों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंपा, लंपी, किरण व बाकड़ी यह सब है। राजस्थान फिल्म सासू माँ के किरदार, गोटे के विभिन्न प्रकार, दुल्हन की साड़ियों के नाम या मोट की अधिक पैदावार देने वाली किस्म में है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा बी, ये सब क्या है? गोटे के विभिन्न प्रकार है। कौन कौन से? लांपा, लंपी, किरण व बाकड़ी। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, रायका जाति के आराध्य लोक देवता है। दोस्तों जो रायका जाति है उसके आराध्य लोक देवता कौन है? तेजाजी, हड़बूजी, पाबूजी या मेहाजी? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, पाबूजी। पाबूजी रायका जाति के आराध्य देवता है। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर की हुई थी? दोस्तों जो नाथ संप्रदाय है उसके जो केंद्रीय मठ है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर या जोधपुर? दोस्तों बताइए। तो इसके अंदर हम दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा डी,
जोधपुर, जोधपुर के अंदर नाथ संप्रदाय केंद्रीय मठ की स्थापना की गई। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेवाड़ के अंदर जो एकलिंग जी का मंदिर है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? कापालिस, लकुलिस, नाथ या सिद्ध? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, लकुलिस। लकुलिस संप्रदाय से ये संबंधित है। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ में स्थित, दोस्तों 2 बार रिपीट हो गया है, सॉरी। अगला प्रश्न है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो हमारे लोक देवता मल्लीनाथ जी है उनका मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तिलवाड़ा बालोतरा, नगला जहाज भरतपुर, सायू गांव जालोर या पाचोटा गांव जालोर? बताइए दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा के अंदर मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। समझ गए? तो इसके अंदर अब हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान की कला संस्कृति के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर ली। इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं आप मुझको कमेंट करके जरूर बताना है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।